बिग बॉस बिग बॉस हैप्पी मॉर्निंग है बिग बॉस। हेलो वेलकम टू वैसी की वाइब्स। वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. ओके जब करते हैं अपने एपिसोड नंबर 25 का रिव्यू शुरू। तो ये कुछ इस तरह हुआ कि सबसे पहले हुआ एक टास्क जो कि था जी टाइम गॉड टास्क, जिसमें दो युवराज बनाए गए, एक युवराज करणवीर बेहरा और एक युवराज विवियन दसेना, जिनकी माताश्री माता जी थी जी शिल्पा शिरोडकर, जिनके हाथ में यह फैसला था कि वो किसको चुनती हैं एज अ टाइम गॉड। तो जी दोनों जो युवराज थे उनको रखना था अपना अपना पक्ष, और इसी पक्ष के चक्कर में हम नाराज हैं युवराज करणवीर मेहरा से। युवराज विवियन, जो दिल बात हमारे दिल में थी, वो हमारा जो पक्ष था वो हमने सबके सामने खुले दिल से रखा। चाहे तुम्हें बुरा लगे, चाहे अच्छा लगे, चाहे ऑडियंस को सही लगे या ना लगे, हमारे दिल में जो बात से बैठी थी वो हमने तुम्हें कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमें दोस्त ही नहीं मानते थे। दोस्त तो हम तुम्हें कभी नहीं मानेंगे, जिसके बाद जो तुमने अविनाश का साथ देकर हमें गलत साबित कर दिया, हमें शर्मिंदा किया युवराज करण को के वो तुम्हारा साथ दे। चले युवराज करण, अब तो हमें पता चल गया, हमने आपको तहे दिल से दोस्त माना था। आपकी एक एक बात को आप अपनी जो हमारी निजी मामलात थे वो भी आपसे हमने शेयर किए, तो आपने हमारे साथ क्या किया? आपने तो हमें दोस्त ही नहीं माना। हम कितनी बार तुम्हारे महल तशरीफ लाए, तुम्हारी बेगम से मिले, तुम्हारे घर गए। तो चलो जी, आपका रिश्ता इस चीज पर मबनी है कि हम आपको अपने घर में पधारें, आपको खाना खिलाएं, सब कुछ करें, ऐसे ही बात कर रहे हो तुम? दोस्ती ऐसे ही बढ़ती है, दो परिवार मिलते हैं और आगे संगम चलता है। चलिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जी ये जो है युवराज करणवीर मेहरा, युवराज करणवीर मेहरा को हमारी दोस्ती लगी थी फेक। वो समझते थे कि हम इनके दोस्त नहीं हैं, ठीक है ना? इनको लगता था कि हमने जो अपनी प्राइवेट बातें इनसे शेयर की हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, हमने इनको कुछ समझा था तभी जाके कुछ शेयर किया था। पहले तो हमें लगा सही था जो आप कह रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं आया और मुझे तुमने दोस्त माना, मैं तो ऐसे खुश था जैसे कि मुझे विवियन दसेना ऑन कर रहा है, अपना दोस्त कह रहा है। लेट्स ओके, मैं भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हारी दो चार चीजें देखी उसके बाद आई वॉज नॉट हैप्पी के तुम एक और फीमेल का बाथरूम हैबिट हाइजीन की बातें एक नेशनल टीवी पे कर रहे हो और उसके बाद रात 3 बजे बर्तन दे रहे हो। लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। ओके जी, आई अग्री के इन्होंने कुछ कहा, तो चलो जी हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि तो ये क्या कर रहे हैं, चुगलियां करते हैं जी, सबके पीछे पीछे जाते हैं, ठीक है, फ्रंट फुट से खुद आते नहीं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि हमें लीड करना है, टाइम गॉड बनना है। किस खुशी में ये कह रहे हैं? और ये जी हमारी बातों में वो बातें, बाहर की बातें लेके आए जिनका कोई तुक ही नहीं बनता था। माता जी ने सवाल ये पूछा कि हम आप दोनों को, आप अब बताएं कि आप किस लिए एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, आप अपनी बताएं, अच्छाइयां बताएं और दूसरे की बुराइयां बताएं। इन्होंने जो कॉल जी बाहर से जो कॉल आई उस पे शुरू कर दिया ठहरिए, सारा मामला। आपकी इस बात से बहुत इख्तलाफ है, इख्तलाफात तो आपको होंगे। क्योंकि अब मेरे अंदर दिल में जो भी भड़ास थी मैंने सारी बाहर निकाल दी। ठीक है, अगर आप इस बात को कंटिन्यू करना चाहते हैं थे तो आप काट दे, कह देते भाई बाहर की बात मत करो, यहाँ पे जो उन्होंने सवाल किया आप उसका जवाब दो। आप पहले चुप करके सुनते रहे और फिर बाद में आप कहते हैं जिसने बाहर की बात की तो मैं भी बाहर की बात कर दूंगा। तो ऐसे बिल्कुल अवैस नहीं होता। चलें जी, ठीक है जी, करणवीर ने बाहर की बातें की, ठीक है, कर ली, लेकिन जो पॉइंट्स विवियान दसेना ने दिए, युवराज विवियान दसेना ने दिए, वो ठीक थे कि वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, जो कि मुझे भी लगता है, और उन्हें वो तो कैसे एलिजिबल है अवैस भाई? वो गलत बंदे को डिफेंड कर रहे हैं, आप कह रहे हो बंदा हाउस को लीड करने के लिए वो एलिजिबल है। सबको सबका ख्याल रखते हैं, क्या खाना ख्याल रखते खाना हैं? पहले खुद देते हैं और वो बाद में खुद खाना खाते एक हैं। इशू नहीं है। इशू है, घर का सबसे बड़ा खाना इशू है। खाना एक सब इशू है। पूरे 3 हफ्ते मेन से इशू सिर्फ है इसी चीज पे बिहेवियर ऑफ बात द हो रही पीपल, है। एक दूसरे के साथ पूरे तीन रिलेशन हफ्ते से कैसे इसी है। चीज पे बात हो रही तीन है। चार पूरे 3 हफ्ते से इसी भाई एक इशू बात पे नहीं बात हो हो रही, वो रही बात है। आप लोग खुद पूरे बना तीन रहे हैं। हफ्ते से एक इशू पे बात हो रही है, और विवियन वो है साहब, खाना। विवियन साहब एक सीनियर होके एक छोटे से बच्चे के नीचे लग गए, नो प्रॉब्लम, उसकी अपनी वो बगावती है, कर उसका रहे हैं। फेवरेट है, वो उसका वो ठीक है, वो दोस्त है, ठीक कोई है। मसला नहीं है। कोई फेवरेट फेवरेट वाली बात नहीं। अब गेम की बात कर रहे हो तो गेम पॉइंट ऑफ खैर व्यू से आपको खेलें। भी पता है ये इनकी क्यों जली पड़ी है, हाँ जी, क्योंकि मेरी क्यों जली पड़ी हुई क्योंकि है? क्योंकि विवियान दसेना बन चुके हैं जी न्यू टाइम गॉड ऑफ द हाउस। ये वो भी आप शुक्र अदा करें, वो कंफ्यूज शिल्पा जी का कंफ्यूज, शिल्पा जी को पता ही नहीं कि वो किसके साथ है करणवीर की तो किसके दोस्त साथ है ना है वो, ही नहीं ना भाई। रणवीर की तो वो मुझे दोस्त है वो। मैं तो उसको राजमाता साइको कहने लगा था। उसको यही नहीं पता कि मैं किसकी साइड लेनी, अपनी टीम के अपने बंदे को जिताती और साथ ही
पूरा होल्ड इनके पास आ जाता है, इनके ग्रुप के पास, वो 4 लोग उनको आइसोलेट करते, वो ऑटोमेटिकली लड़ मार के टूट जाते हैं। काश आप वहां होते और उनको थोड़ा अकल दे देते, लेकिन बेवकूफ लोग ऐसा जाहिल है नहीं हो शिल्पा जी। सका। शिल्पा जी यू प्लेड गुड, अगर बेशक आपको गुड बुक्स पे आना था तो फिर भी अच्छा है। जब वो टास्क हुआ उसके बाद शिल्पा जी को सब कह भी रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, ये वो वगैरह सब क्वेश्चन कर रहे थे कि शिल्पा जी ने ऐसा क्यों किया। तो शिल्पा जी ने कहा जी मैं तो चाह रही थी कि विवियन, बेसिकली शिल्पा जी चाह रही थी कि जो उन्होंने बात की है कि आप फेयर नहीं होंगी, वो बनना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी कि मैं सिर्फ करणवीर की साइड पे नहीं हूँ, मैं तुम्हारी साइड हाँ पे भी जी, हूँ। ये क्या स्टूपिड आंसर। आप गेम खेलने आए हो कि अच्छी साइड और गुड साइड पे, अगर आपने अच्छा बुरे का फर्क ही दिखाना है, बताना ये सही है गलत है, तो भैया आप बिग बॉस के घर में नहीं आते, आप लोग बाहर चले जाते या बैठ के कोई क्रांति की फिल्म देख लेते या गांधी जी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देख लेते। अगर आपको इतनी सच्चाई की मूर्ति बनना था, जस्टिस की मूर्ति बनना था, गेम थी, उसको एज गेम लेते। बेचारों का दुख आप समझिएगा जरूर। हाँ बिल्कुल, हमारा ही दुख रणवीर है। मेहरा नहीं बन सके, गुड। ओके, जिसके बाद जी करणवीर मेहरा बाद में जी बिन बनाते हुए गए विवेन दसेना के पास कि जी मेरे दिल में जो था मैंने वो कहा, तो इसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मैं ट्राई करूंगा कि जितना जैसा तू मुझे दोस्त समझता है वैसा तेरा दोस्त बन पाऊं। इस पे क्या कहोगे आप? ठीक है, जो ठीक है। गेम का टास्क था, टास्क खत्म हुआ, वो उसके बाद चला गया। मुझे यार मैंने जो दिल में था कह दिया, तुझे मैंने प्राइवेट करने की कोशिश की, तो प्राइवेट मुझे टाइम नहीं दे रहा था, तो मैंने ओपनली सबके सामने कह दिया। चलें जी, ठीक है, आपकी हिपोक्रेसी भी देख रहे हैं, उनकी हिपोक्रेसी भी देख रहे हाँ जी, हैं, पता हमारी नहीं। हिपोक्रेसी है ना, आपकी तो है ही नहीं ना। बिल्कुल नहीं है। विवियन साहब की हिपोक्रेसी है ही नहीं ना। विवियन इज अ टाइम गॉड। फिश टाइम गॉड, देखते हैं हाउ लॉन्ग ही विल स्टे टाइम गॉड। नो प्रॉब्लम। ओके जी, उसके बाद बिग बॉस बुलाते हैं विवेन दसेना को कन्फेशन रूम के अंदर, जहां पे वो एक मतलब एक शेयर करना चाह रहे थे कोई वीडियो क्लिप, जो ऑडियो क्लिप था। तो उन्होंने ईशा के बारे में जो बात हो रही थी, तो उन्होंने फिर ईशा को बुलाया विवेन के थ्रू। और अगर मैं इस पर थोड़ा सा आपको बता दूं, हमें तो पता है, जो देख रहे हैं उनको भी पता है, जो पहले जिनको आइडिया नहीं, जिन्होंने लास्ट एपिसोड ना देखा हो या जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो देखी हो, तो हमने 4 प्रोजेक्शन की बात की थी जो रजत बात कर रहे थे। बिल्कुल। और वो ही बिग बॉस ने रजत फुप्पो, आई विल कॉल रजत यस, फुप्पो, फुफ्फो रजत फुप्पो की वही 4 बातें उन्होंने ईशा और विवेन को विवेन के दिखाई, सामने रख दी, क्योंकि वो विवेन के साथ भी एक बॉन्ड शेयर कर रहा था और ईशा के साथ भी एक बॉन्ड बॉन्ड शेयर शेयर कर कर रहा रहा है। था, और न्यूट्रल होके उधर से करणवीर के साथ खेल रहा था। तो बिग बॉस ने असल में उसको एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज करना चाह के वो जो ईशा को बहन बहन कहता है, वो एक सही बात नहीं है, वो एक बिल्कुल क्लियर दिया, वो बड़ा ईशा को चालाक समझ रहा है। तो वो जो एक्सपोज किया मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे बुरा ये लगा कि अभी तक ईशा ने उस पर स्टैंड क्यों नहीं लिया, जाके कन्फ्रंट करती रजत को। वो थोड़ा वो वो विवेन, आपके खूबसूरत विवियन भाई ने कहा अभी इस पे विवेन ने हमने अगर कुछ कहा है भी तो नहीं कोई करना। स्ट्रेटेजी होगी उसकी। क्या स्ट्रेटेजी होगी, आप बाहर आते सीधे विवेन कन्फर्ट मास्टर करते हैं। माइंड है, मिस्टर मास्टर माइंड है, मास्टर वो माइंड कुछ आके होगा। कन्फर्ट करते हैं ना। मास्टर भाई बाद में बच्ची से पूछ रहे थे ना बैठ के, क्या भाई आप बताएं कि इस पे भी हम क्या रिएक्शन दें, कैसे करें, मैं तुमसे सलाह लूंगा। ओ भाई तुझे टाइम कोड बनाया, तूने उसी से सलाह लेनी है। अच्छा, उसी के बाद वो फौरन ही जब वो बाहर आई तो रजत के सामने ईशा साथ ही बैठी, तो वो जी। रजत बड़ा पता समझ रहा था अपने आप को, मैंने जो भी आपसे बातें की थी कि आपको वो याद हैं। तो ईशा ने फिर उसको बिल्कुल सही तरह से टैकल किया कि मुझे तो हाँ बहुत अच्छे से याद है, और अगर मुझे ये ना बताएं कि मुझे ज्यादा समझ आ गई तो कुछ अच्छा नहीं अच्छा, रहेगा। बिग बॉस ने भी वहां पे ट्राई किया इन दोनों को हाँ, तंग करने कॉफी का, मिल लेकिन गई है वो, हाँ। बिग बॉस वो ईशा ने बड़ी स्मार्टली उस बात को, विवियन की बात को अमल किया और हम्म, कोई भी रिएक्शन रजत को नहीं नहीं दिया। दिया। उसके बाद फिर ईशा और विवेन इकट्ठे मिले, जो दोबारा से उसी वॉइस मैसेज के बारे में बात कर रहे थे कि वो जो वीडियो दिखाई गई तो उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो विवेन ने कहा कि अभी थोड़ा सबर, मैं तो पहले दिन से तुम्हें कहता था कि रजत इज नॉट हाँ, ट्रस्ट वर्थी। तो वो भी सही था, चलो मुझे अच्छा लगा उनका, वो भी लाइक दे आर शेयरिंग सम काइंड ऑफ बॉन्ड। तो फिर उसके बाद हम एक और डिस्कशन देखते हैं, वो है बिटवीन रजत एंड करणवीर। यस। उसमें रजत फुप्पो चली गई हैं नरेंद्रवीर मेरा के पास, उनको यू फरका। सेइंग नंदवीर मेरा। हाँ अच्छा नाम है, इस नाम को अच्छा है तो उसको मान लो। तो भाई नरेंद्रवीर मेरा को कह रहे हैं कि शिल्पा जी ने आपके साथ गलत कर दिया, आप 4 लोग थे, वो अब चली गई हैं उधर, तो अब आपको जरूरत है चौथे की। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि अब आपको मेरी जरूरत है अपनी टीम में। करणवीर ने उसकी बात को भाई कोई ये सीरियस नहीं लिया, सिर्फ एक थम्स अप दिया और सीरियस तो बात लिया को और खत्म प्रॉपर कर दिया। बात कर रहा था। बेसिकली रजत दलाल चाह रहे हैं कि मैं एक ग्रुप से तो मैं निकल गया मेरी गलती की वजह से, अब वो पछता रहे हैं। उनको पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा रजत को ग्रुप क्यों बनाना है, इधर ग्रुप्स में क्यों वो एंटर ग्रुप रहना नहीं बनाना चाह रहे, रजत दलाल हर तरफ जाके थोड़ा थोड़ा मजा लेके हर तरफ रह के कहते मैं तो न्यूट्रल हूँ, है। सादा हाँ, आदमी हूँ,
सच्चा आदमी हूँ, तो सच्चाई वहां की पे मूर्ति रजत हूँ। मुझे बिन थाली का बैंगल लगा, जो यहाँ भी हो लिया और वहां वहां भी भी हो हो लिया, लिया, कोई कुछ समझ नहीं आ रही कोई ना। पॉइंट नहीं, कोई रजत भाई कुछ को नहीं। खुद भी नहीं पता वो किधर डमल डोल हो रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। उसके बाद जी हुआ दोबारा से अगेन एंड अगेन चाहत वर्सेस अविनाश, जो कि एक मुझे लगता है पता नहीं कितनी सदियों की उनकी राइवलरी चल रही है, जो यहाँ पे दोबारा आई। तो वो जी छोटी सी बात पे उनकी लड़ाई होती है, और इतनी बड़ी होती है कि वो समझते हैं पता नहीं क्या हो गया, अब और अब इतना बड़ा। अब अभी भी आप अविनाश को डिफेंड हाँ मैं करेंगे? करूंगा। जब अरे आप भाई, जब अभी चाहत आप 4 बंदों को हाइजीन पे पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं, अभी हाइजीन बात ये, हो रही हाइजीन वो, थी, हाइजीन वो वो। सिर्फ विवियान ने बात की थी। विवियान ने बात की थी तो उसने भी तो कहा था चाहत का समय बैठ काम किया हुआ, तो मुझे पता है वो कितनी हाइजीन है। उस बात पे तो मैं भी आज नहीं, मैं तो ये भी नहीं आपको बात करूंगा कि आरफीन ने अविनाश के बारे में क्या कहा था जब जेल में गए हाँ थे। हाँ मैंने सुना, वो ठीक सारा है, कुछ सुना। तो अब लेकिन मैं ये अविनाश कह, को सिर्फ ये कह रहे थे ना कि बर्तन धो दो, अविनाश ये भी तो कह सकते थे यार मैं थोड़ी देर तक धो देता हूँ, बाद में मैंने नहीं जब करूंगा, तुम जब कौन हो, चाहत पांडे तुम क्या मॉनिटर ही नहीं करोगे? है, टाइम गॉड ही भाई नहीं है, तो वहां वो पे क्यों गन पड़ा नौकरियां हुआ था। भाई। अविना विवियन साहब भी तो उस टाइम टाइम गॉड नहीं थे, मॉनिटर भी नहीं थे, उनको क्या मसला हो रहा था कि वहां पे क्यों चीज पड़ी हुई है? लेकिन चाहत को मॉनिटर वाली ड्यूटी दी गई थी, अब वो उसका अब काम है, वो मॉनिटर नहीं है, उसका काम है। अब टाइम गॉड आ गया ना, टाइम गॉड बताएगा कब करना है कब टाइम करना गॉड नहीं ने है। कहा मैं टाइम गॉड हूँ, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया, ये ड्यूटी किसी के पास नहीं है ना, तब तक पुराने बिग बॉस का रूल चल रहा है ना, तो आप उसकी बात मान लेते हैं। आप फिर उसको फिर मेंटली तंग करने लग गए, उसकी एक्टिंग करने लग गए उस मैंने समय तंग में। करे, वो उसका उसका होता है लड़की वहां पे, सब कहते हैं कि हमें इस पे तरस भी नहीं आता, क्योंकि उसका वो तरीका है सही, अब कि आपको आके पहले तरस ही नहीं स्टार्ट आना करना, जब सब फिर सब उस वो करना, और सही फिर से फौरन जाके सही रोने लग सही जाना, सिंपैथी लेना, सही और वो सही। सिंपैथी तो ऐसे लेती है जैसे कि पता नहीं वो हाँ जी, वो तो जादू की कोई चाहत मशीन पांडे है ना। बहुत अजीब लग रही अब है आप मुझे ड्रामा फिलहाल। क्वीन कहना चाह शी रहे हैं? इज अ ड्रामा और क्वीन, खुदा शी से इज डरो, अ वो ड्रामा सच्चा क्वीन। आदमी पूरे शो के अंदर एक वो चाहता है। चाहत है, हिपोक्रेट। नहीं, दो 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 सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद होता है जी टास्क, जो कि है जी माई ट्राइडेंट का, जिसपे जो है कि बेडशीट का एक ब्रांड है, जहाँ पे जी दो जोड़ियों ने परफॉर्म किया, एक थे जी चुमवीर और दूसरे थे यशा एंड अविनाश। ऑनेस्टली करणवीर और चुम की केमिस्ट्री देखने को मिली, दे वर लुकिंग क्यूट, और उनका वो डांस जो था वो अच्छा था, और वो उन्होंने ही कंटेस्ट जीता, वो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जो भी जैसे भी परफॉर्म पूरा किया, यानी कि एक उन्होंने जो हमारा वाइब क्रिएट किया, एपिसोड था वो एक बड़े सॉफ्ट एंड पे कर एंड एंड था। कर दिया। तो लेट्स सी आगे, अब विवियन साहब आपके टाइम गॉड बन गए हैं, सो कॉल्ड टाइम गॉड। शिल्पा जी कंफ्यूज की वजह से, तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या ड्रामा अब होता है उस घर के उनके टाइम गॉड बनने के, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल उनके अगेंस्ट ही है, उनके सपोर्ट में से 3 लोग हैं, और एक बीच में डामल डोल करती हुई चाहत शिल्पा जी है। है। तो अब देखते हैं कि वो चाहत को कैसे टैकल करेंगे, और देखते हैं कि वो अभी श्रुतिका को कैसे टैकल करेंगे, और वो करण को करण कैसे को जाए, कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि अभी तीनों से उनका फटा चल रहा है। ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जी इसी के साथ करते हैं अपने इस एपिसोड का रिव्यू खत्म, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाएं और देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही तगड़े बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।